हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली स्लोवाक रिपब्लिक के बारे में है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस किए और रिक्वेस्ट की कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं। लोग जानना चाहते हैं कि स्लोवाक रिपब्लिक किधर है और यहाँ पे अगर कोई बंदा सेटल होना चाहता है इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उसके बाद वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद वो किस तरह के काम कर सकते हैं और उन काम के अंदर उनको कितनी सैलरी मिल सकती है और यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कितने हो सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको A to Z हर चीज कवर कर दूंगा। तो जनाबे वाला, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। स्लोवाक रिपब्लिक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जो शेंजन स्टेट्स के अंदर आता है। इसकी जो नेबरिंग कंट्री है, इसके अंदर आपको एक साइड पे यूक्रेन आ जाता है, दूसरी साइड पे आपको चेक रिपब्लिक आता है, पोलैंड आता है और इसके साथ आपको हंगरी का बॉर्डर और ऑस्ट्रिया का बॉर्डर इसको अटैच करता है। तो इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है 5.4 मिलियन, यानी 54 लाख पॉपुलेशन लोगों की हो सकता है। 54 लाख तो हमारे किसी छोटे से कस्बे की पॉपुलेशन इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन इस पूरे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 54 लाख है। स्लोवाक रिपब्लिक के अंदर लैंग्वेज इनकी स्लोवाक लैंग्वेज है जो स्लाव्स लैंग्वेज में से एक है, लेकिन यहाँ पे जो यंग जनरेशन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही इंग्लिश समझते हैं और बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे आया जा सकता है और यहाँ पे कैसे सेटल हुआ जा सकता है। यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिनको अवेल करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा एम्प्लॉयमेंट वीजे की। एम्प्लॉयमेंट वीजे में दो तरह की कैटेगरी आती हैं। एक कैटेगरी ये है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब अप्लाई करें। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज यहाँ पे हैं। आप उनके अंदर ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करें और उनकी जॉब्स देखें, या आप गूगल में स्लोवाक जॉब्स जाके देखें। Profesia.com एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स किन किन कंपनीज के अंदर अवेलेबल हैं। आप उनके ऊपर जॉब अप्लाई करें और उसके बाद अगर आपका रिमोटली इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं, अगर कोई कंपनी आपको स्लोवाकिया के अंदर जॉब ऑफर लेटर दे देती है तो उसके साथ आपको चंद एक और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, जैसे कि रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट। डिफरेंट कंपनीज हैं जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देती हैं। बाकी कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे, वो लगा के आप स्लोवाक की जो एम्बेसी हमारे नजदीक तरीन पाकिस्तान के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो है आप तेहरान के अंदर इनकी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप टर्की के अंदर जो इनकी एम्बेसी है वहां से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इंडिया डायरेक्टली अपने कंट्री के अंदर, और शायद बांग्लादेश या जहां पे भी आपको नियरेस्ट एम्बेसी पड़ती है वहां पे आप जाके वो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो विद इन अ मंथ आपको वीजा इशू हो जाता है। दूसरी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं जिनमें मोस्टली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो यहाँ पे मैन पावर्स हायर करती हैं। आगे उनके सब कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इंडिया के अंदर, मोस्टली इंडिया के अंदर से और बांग्लादेश के अंदर से, श्रीलंका के अंदर से लोगों को हायर करते हैं और उनको फिर यहाँ पे लेके आते हैं। उन्होंने जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनके अंदर काम करना होता है। वो कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है जिसके ऊपर कार आ रही होती है और उसके ऊपर दरवाजे लग रहे होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स लग रहे होते हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक जॉब अलॉट की जाएगी, आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन अलॉट की जाती है और आप फिर उसके ऊपर काम करते हो और ऑब्वियसली आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कैटेगरी के अंदर आपकी जो सैलरी है वो करीब 800 से 900 यूरो आपको सैलरी देंगे और उसके साथ आपको अकोमोडेशन देंगे और खाना पीना आपने अपना खुद करना है। बाकी आपके जो टैक्सेस वगैरह वो सारे पे किए जाते हैं। इसके अंदर आपको जो नॉर्मल फैसिलिटीज मिलती हैं, आपकी पेड लीव होती है और डॉक्टर विजिट, और अगर आप बीमार होते हैं तो आपको उसका भी कंपनसेशन मिलती है। जो पहली कैटेगरी है जिसके अंदर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब लेते हैं तो उसकी जो सैलरी रेंज है, अगर आप एंट्री लेवल भी जॉब अगर आपको मिलती है तो उसकी तकरीबन 1350 से लेके 1550 यूरो तक
आपको वो सैलरी ब्रूटो सैलरी आपको ऑफर होती है। मोस्टली कंपनी जो आफ्टरनून में काम करती हैं अमेरिका के साथ या डिफरेंट कैनेडियन टाइम के ऊपर, तो वो शाम का आपको अपलिफ्ट भी मिलता है, शाम को काम करने की वजह से आपको अजाफी पैसे मिलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें पेड लीव्स होती हैं 4 वीक्स की, 5 वीक्स की, और सिक लीव और डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं आपके डिफरेंट कंपनीज के हिसाब से। ये हो गई 2 कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट की। अब एक और कैटेगरी की तरफ आते हैं, स्टूडेंट वीजा जो है। यहाँ पे स्टूडेंट वीजे की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। आप अगर इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं तो आपको तकरीबन 1500 यूरो के राउंड अबाउट साल की फीस पड़ेगी मास्टर डिग्री में या बैचलर के अंदर। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इस तरह की कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट वीजे पे आते हैं तो आपकी तकरीबन 2-2.5 हज़ार से लेकर 3,000 यूरो तक आपकी सालाना फीस होगी। मेडिकल पे फीसेस ज़्यादा हैं, मेडिकल की करीब 9,000 यूरो साल की फीस है, लेकिन एडमिशन यहाँ पे बड़ा इजीली हो जाता है। कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, अगर आप गूगल करें तो आपको मिल सकते हैं, जिनके ऊपर फ्री भी एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। बल्कि स्टेट आपको हर महीने 400-500 या 700 यूरो प्रोवाइड करती है उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अगर आप आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं, वो है बिजनेस रेजिडेंस परमिट। टेम्पररी बिजनेस रेजिडेंस परमिट जो 2 से 3 साल के लिए इशू होता है, उसके ऊपर आपको कोई यहाँ पे इमिग्रेशन कंपनी हायर करनी पड़ेगी या लॉयर हायर करना पड़ेगा, या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव इर्द गिर्द के कंट्रीज के अंदर रहता है तो वो आपके बिहाफ के ऊपर ये वाला काम कर सकता है। आपको उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करनी पड़ेगी, जिसमें आप ये स्टेट करेंगे कि वो आपके बिहाफ के ऊपर इमिग्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए वो आपके नाम पे एक यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, जो बड़ी कंपनी SRO हो सकती है जैसे कि LLC, या एक छोटी कंपनी पर्सनल कंपनी जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे जिवनस बोलते हैं, आप वो खोल सकते हैं। SRO का करीब आप कह सकते हैं कि 1500 से 2000 यूरो खर्चा आता है उस बड़ी कंपनी को खोलने का, जिसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जो जिवनोस है उसका ज्यादा कुछ खर्चा नहीं, वो 50-100 यूरो के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद आपको एक ऑब्वियसली कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए एड्रेस की जरूरत होती है। आप वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी के साथ रब्ता करके एड्रेस ले सकते हैं या अपनी अकोमोडेशन ले सकते हैं। बेटर यही है कि आप अपनी अकोमोडेशन लें जहां पे आप आके रहेंगे, और वही एड्रेस आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपकी उसके साथ बैंक अकाउंट ओपन होंगे, 2 बैंक अकाउंट ओपन होंगे, एक आपका पर्सनल बैंक अकाउंट, एक आपका बिजनेस बैंक अकाउंट। पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर करीब 2-2.5 हज़ार यूरो आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर शो करेंगे, और आप अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर करीब 4-4.5 या 4400-4500 यूरो आप उसके अंदर शो करेंगे। करीब टोटल मिला के मेरा हाल दोनों अकाउंट्स में कुछ 7-7.5 हज़ार यूरो के राउंड बहुत बनता है, जो सिर्फ आप डिपॉजिट करेंगे। इसी अमाउंट के इक्विवेलेंट आप पाकिस्तान के अंदर अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट या आपका पर्सनल अकाउंट चलता आ रहा है जो रेगुलर चल रहा है, तो अगर आपके पास वहां पे अमाउंट पड़ी हुई है तो आप उसकी स्टेटमेंट भी साथ में अटैच कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स लग के आप एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट लेंगे। वहां पे जाके आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप उनसे कहेंगे कि आप ये हमारे बिजनेस रेजिडेंस परमिट के डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, और 3 महीने के बाद जब आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो जाएगा तो आपको कॉल करेंगे, आप दोबारा जाके उनसे डी वीजा लेंगे और ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी जाते हैं और उनसे रिक्वायर्ड करती हैं डी वीजा। आप उनसे कहते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट मैं वहां पे जाके सबमिट करूंगा, तो वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको वेरिफिकेशन करते हैं, जिस पे करीब 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो उसके बाद वो आपको डी वीजा इशू कर देते हैं, जिससे आप ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं, और फिर वो अपनी फाइल आप यहाँ पे सबमिट करवाते हैं, और आपको 2 से 3 महीने के अंदर रेजिडेंस कार्ड यहाँ पे इशू हो जाएगा, जिसके ऊपर आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट, आप जितने मर्जी बिजनेस ऐड कर दें उसके ऊपर, आप डिफरेंट तरह के कारोबार उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के बिजनेसेस ऐड कर सकते हैं जो आपके अंदर आइडियाज हैं। फूड का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज, व्हाटएवर यू वांट, आप उसके अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख सकते हैं। वो सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहाँ पे ओपन होंगी। तो ये थी पॉसिबिलिटीज जिनके अंदर आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक और कैटेगरी है, लेकिन मेरा हाल है
वो बड़ी रेयर है। वो अगर कोई बंदा स्लोवाक सिटीजन के साथ शादी करता है तो वो उसके बिहाफ पे यहाँ पे आ सकता है, लेकिन चूंकि वो एक डिफरेंट कैटेगरी आती है तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं समझा। तो ये तो हो गया जॉब पॉसिबिलिटीज और इसके अंदर सैलरीज की। जॉब्स में और क्या पॉसिबिलिटीज हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर? इसके अलावा आपको फूड इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे काम मिल जाता है। डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, जैसे अपने इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर। तो अगर आप वो आपको एज ए हेल्पर भी रखें तो आपको करीब 1000-1200 यूरो तो देंगे, लेकिन अगर आप कुकिंग जानते हैं और प्रोफेशनल कुकिंग कर सकते हैं तो उसके अंदर आपको 1500 से 1800 यूरो तक भी मिल सकता है। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है यहाँ पे जो ज्यादातर आजकल लोग कर रहे हैं, वो है फूड डिलीवरी का काम। जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर डिफरेंट एप्स हैं, फूड पांडा है और इस तरह से यहाँ पे भी हैं। आप अगर उनके थ्रू अपनी गाड़ी के ऊपर अपनी एप्लीकेशन ऑन करके डिलीवरी करते हैं तो उसके ऊपर आप तकरीबन आप कह सकते हैं कि पर डिलीवरी आपको 3.5 यूरो वो पे करते हैं, 3.5-4 यूरो आपको पे करते हैं। 1 घंटे के अंदर अगर आप अप्रोक्सीमेट 3 डिलीवरीज डालते हैं तो 12-14 यूरो आप बना लेते हो। मतलब डिपेंड करता है कि आप जब आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप हो सकता है कि 1500-1800 यूरो से लेके 3000 यूरो तक भी आप इसके अंदर कमा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी जॉब पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके अंदर आप डिफरेंट तरह की जॉब्स होती हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बाकी जो यहाँ पे रहने का जो एक्सपेंस है, खाने पीने का, रिहाइश का, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो एक कमरे का मकान है जिसके अंदर एक किचन, एक बेडरूम होगा और एक किचन होगा, उसके अंदर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारे खर्चे डाल के करीब आपका 400 यूरो से लेके 500-550 यूरो, डिपेंड करता है किस तरह का फ्लैट है, किस लोकेशन पे है। क्योंकि जो नए फ्लैट होते हैं उनका किराया हो सकता है 500 से लेके 550 यूरो तक हो, एक कमरे का फ्लैट किचन के साथ। जो छोटे, जो पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर फ्लैट होंगे उनका हो सकता है आपको 400 से लेके 450, 450 के बीच में कहीं पे आपको वो फ्लैट मिल सकता है पर मंथ रेंट के लिए। खाने पीने का एक बंदे की अगर आप कैलकुलेशन करें, चले मैं 2 बंदों की कैलकुलेशन कर देता हूं। 2 बंदों की अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका खाने पीने का अप्रोक्सीमेट, अगर आप बाहर से खाना नहीं खाते, आप घर पे पकाते हो, तो करीब करीब आप कह सकते हैं कि आपका तकरीबन 250 से 300 यूरो की आपकी ग्रोसरी होगी इसके अंदर 2 बंदों की। मैं ये एक बड़े मुख्तात अंदाजे के साथ, ये तो अब किसी की पर्सनल चॉइस है ना कि वो क्या खाता है और किस तरह से खाता है, लेकिन एक आम बंदा जैसे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर घर में खाना पकता है जिसमें आप हफ्ते में 1-2 दफा चिकन वगैरह या गोश्त वगैरह पकाते हो, वेजिटेबल्स वगैरह सारा कुछ, तो ये सारा अगर आप कैलकुलेट करते हैं तकरीबन 2 बंदों के लिए 300 यूरो की ग्रोसरी जो है ना, मेरा ख्याल है वो काफी होगी, मोर देन इनफ होगी। सिंगल बंदा होगा तो आप इसको 150 से 150 के बीच में, अगर आपका कभी बाहर खाने को भी दिल कर पड़ता है तो ये आपके खाने पीने के बारे में एक्सपेंस हो गए। और आपके किराए के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप अपनी कार्ड बनवाते हैं, मंथली कार्ड बनता है वो 35 यूरो के राउंड अबाउट कार्ड बनता है, जिसके ऊपर आपकी पूरे सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट पूरे महीने के लिए फ्री है, अनलिमिटेड। बसेस पे, ट्राम पे, इलेक्ट्रिक का वो दूसरी होती हैं जो बसें होती हैं, इलेक्ट्रिक बसें होती हैं, उनके ऊपर आपको टोटली फ्री होगा। और अगर आप गाड़ी रखते हैं तो वो तो आपको डिपेंड करेगा। पेट्रोल का आजकल रेट 1.5 से लेके 1.69 यूरो पर लीटर के राउंड अबाउट है, और एक गाड़ी जो 1500 सीसी के राउंड अबाउट है उसकी साल की तकरीबन 150 यूरो इंश्योरेंस होती है और कुछ मेजर खर्चा नहीं है। तो ये थी कैलकुलेशन। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो, कुछ रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें और आप वहां पे मेरे से पूछ सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में क्या खर्चा हो सकता है या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, तो मैं मजीद आपको इसके ऊपर बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत जल्द दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होती है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने से वीडियो की रीच बढ़ेगी, मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी। दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।